जाके बिस्तर में बैठ जाओ। बैठ उधर, ये क्या? हाँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। और देखिए सुबह का समय है और 5:30 बजे आज सानिया उठ गई थी और मैं सुनी से लड़ाई नहीं कर रही थी, मैं उसको वो उठा रही थी तो वो सोना चाहता था। और उसके बाद में उसने वो सेम टी शर्ट है ना, वो ढूंढ ढूंढ के मैं रख देती हूँ, उसी को ही पहन लेता है। और मुझको गुस्सा आता है कि वो ही एक टी शर्ट क्यों पहनता है वो तो इसलिए वो थोड़ा सा ऐसे बोल रहे थे, पर ऐसे कोई वो नहीं हो रही थी। ये तो नॉर्मली है हमारा, जब सुबह हो, हमारा ही नहीं काफ़ी लोगों का ऐसे ही शायद घर में बहस हो जाता होगा थोड़ा बहुत। तो बहस नहीं, बस मैं बोल रही थी ये टी शर्ट मैं फेंक देती हूँ, उठा के क्यों लाते हो, बस वही सब चल रहा था। तो आप ऐसा मत सोचिए कि लड़ाई हो रही थी। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना मैंने कल रात को सोने से पहले ये तैयार करके रख दिया था। तो ये आप रेड कलर जो आपको दिख रहा है ना, तो ये बीट रूट है। मैंने बीट रूट को इसमें घिस दिया था और इसमें आटा और बेसन और अजवाइन और जैसे चीला बनाते हैं, मीठा चीला, उसी जैसे नमकीन है ना, तो नमकीन चीला मैं बना रही थी। और फिर मैंने इसमें एक अंडा डाल दिया, क्योंकि सुबह अच्छा सा ब्रेकफास्ट करना चाहिए, बोलते हैं ब्रेकफास्ट किंग की तरह करना चाहिए। तो मैंने सोचा सानिया को मैं कुछ अच्छे से बना के दे देती हूँ नाश्ते के लिए, तो इसको खा भी लेगी और स्कूल में भी लेके चली जाएगी। क्योंकि ना जब से मैंने वो स्टार्ट किया है उसका दूसरा टिफ़िन देने का, तो उसमें ना ये चीज़ें बंद हो गई हैं। जो मैं उसको रोटी वगैरह बनाती थी ना, वो अब मैं नहीं देती हूँ। अब मैं ना उसको बेक करके दे देती हूँ, जैसे कि जो भी बेकिंग के लिए मुझे मिल जाता है। पिज़्ज़ा होते हैं बच्चों के, छोटे छोटे सॉसेज होते हैं, तो वैसा मैं दे देती हूँ। और उसमें भी अच्छी चीज़ें ही होती हैं, श्रिम्प होता है, स्पिनिच होता है, कभी उसमें फीलिंग वगैरह, तो वो भी ख़राब नहीं है। पर एक होता है ना, जैसे घर का जो खाना आप बना के बच्चों को देना चाहते हैं, तो वो मेरा थोड़ा-सा ऐसा हो गया। अब क्या होता है, नॉर्मल जो हम खाना बनाते हैं ना सभी के लिए, वो ही खाना वो स्कूल से आके खा लेती है। वैसे तो मेरा काम बहुत आसान हो चुका है, पर फिर भी है ना, मैंने सोचा आज उसको कुछ ऐसा बना के दे देती हूँ। तो वही मैं बना रही थी, ये चीला था। और यहाँ देखिए सानिया को इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी कि वो ना बार-बार आके देख रही थी कि मम्मी ने अभी कुछ बनाया है कि नहीं बनाया है। और मेरा गैस थोड़ा-सा स्लो जलता है ना, तो टाइम लगता है, थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, तो वो उसको भूख कंट्रोल नहीं हो रही थी। और यहाँ देखिए अब ये मेरा बातें सुन के उसके बाद में टी-शर्ट को चेंज कर लिए हैं और और वो अपना काम ही कुछ कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं फ़ोन में। तो क्योंकि ना इनका काम फ़ोन से ही ज़्यादा होता है। तो ये देखिए सानिया को कैमरे में देखना इतना अच्छा लगता है, वो अपने आप को देखती है, फिर खुश होती है। इसको रख दो, ऐसे संभाल के। इसको कैसे बदलते हैं? हाँ, और ये ऐसे, ठीक है। अब चलो भागो 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 भागो। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना अब सानिया से सब्र नहीं हो रहा है, तो वो सोच रही है कि अब मैं खुद से ही जाके बना लेती हूँ अपना। तो वो आके मेरी मदद करवा रही थी उसको बनाने के लिए अपना ब्रेकफास्ट। अच्छे से अच्छे से अच्छे से अच्छे से ऐसे कर। हाँ हाँ
गिराना नहीं है। हाँ, हाँ ये सीख गया। एक और बना ले, चलो। अच्छा छोड़ो, अभी बनाएंगे, उसमें डालेंगे पैन में। उठो, एक सेकंड, इसको पकड़ो आराम से। बेटा कुछ ना कुछ गिर जाएगा। अच्छा अच्छा, चलो दूर से दूर से दूर से। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पकड़ो पकड़ो। केयरफुल केयरफुल केयरफुल। चलो बैठो, नाश्ता करेंगे, बैठो। डोंट टच दैट। अरे चलो बैठो, आओ। सानू किधर बैठना है? सिट हियर और देयर देयर। वेयर डू यू वांट टू सिट? यहाँ बैठ जा, सिट डाउन। क्या दांत दुख रहा है? हॉट नहीं है, दांत दुख रहा है लगता है। Eat nicely. और यहाँ पर है ना, मैं इसको विटामिन डी दे रही थी, क्योंकि अब सर्दियों का समय है और वैसे भी बच्चों को दे देना चाहिए। विटामिन डी काफ़ी ज़रूरी होता है बॉडी के लिए, बोन्स के लिए आपके। तो उसको मैं 1 ड्रॉप है ना रोज़ दे देती हूँ सानिया को, तो मैं वही दे रही थी। Put your socks on. Put on your socks. Laces here on the bottom. You want to keep them a little bit loose. Lacing up the skates, a classic Canadian moment. My dad should be that. Really? For many girls who knew nothing about hockey growing up in other countries. Put on your socks. Sanya, put your socks on. Moisine Hasham's hockey मैं टीवी बंद कर दूंगी. Put your socks on. for Metro Vancouver. चलो सॉक्स पहनो। कहाँ फेंका है वो देखो, पिकअप फ्रॉम ग्राउंड। सानिया सॉक्स नीचे से उठाओ। नो सॉक्स, ये सॉक्स कहाँ से था? पहनो पहनो, पुट ऑन, अच्छे से पहनो। ऑल द वे अप, ऑल द वे अप। तो उसको अच्छे से करो। नो इधर से, यहाँ से, ये करो ना। हाँ इसको हटाओ यहाँ से, इसको यहाँ से खींचते हैं, ये ऐसे पहनो। ऑल द वे अप, ऑल द वे अप, अप अप। क्या हो रहा है? जैसे नीचे मुंडी कटा के क्यों बैठी है? सब पहनने को बोला था ना, पहनो पहनो। ऐसे पहनते, पहनो। वो से नहीं पहनो, छोड़ो, ऐसे नहीं, ऐसे पहनो, पहनो ये लो। हाँ all the way up, all the way up, all the way up, up all the way. Good. चलो
डन हो गया, चलो चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इधर से बैठना नहीं है। देखिए दोस्तों, आज है ना सानिया थोड़ा सा नाटक कर रही थी, अदरवाइज़ वो है ना सॉक्स वगैरह और अपने जूते, अपना जैकेट वो खुद से ही पहनती है। पर अभी पता नहीं आज क्यों उसको थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, तो मैं उसको गुस्सा कर रही थी। और मैं गुस्सा इसलिए करती हूँ ताकि वो सुने और करे, क्योंकि जब वो बाहर जाएगी, घर से बाहर निकलेगी, मतलब स्कूल जाती है या रास्ते में उसका जूता वगैरह निकल गया, कुछ भी हो सकता है, तो कम से कम उसे इतना पता हो कि मुझे वापस से पहनना है। इसलिए हम ना उसको इस तरीके से स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि नहीं, आपको ये काम करना ही करना है। और मैं सोचती हूँ, देखिए काफ़ी माँ बाप हैं जिनके बच्चों को ऑटिज़म है, और वो लोग भी ऐसे ही करते हैं अपने बच्चों को सिखाने के लिए, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। या माँ बाप अपने बच्चों को गुस्सा करते हैं तो ये कोई कोई देखते हैं ना, तो बोलते हैं कि मेरी तुम बहुत स्ट्रिक्ट हो सानिया के साथ में। पर ऐसा देखिए नहीं है, वो लोग तो थोड़ा ही टाइम देखते हैं, पर उसी के अच्छे के लिए ही मैं उसको गुस्सा करती हूँ, ताकि वो सीखे चीज़ों को करना। और देखिए अब ये कंघी है ना, बिल्कुल आराम से करवाने लगी है। नहीं तो पहले अगर आप इसको देखते ना, इतना रोती थी, इतना रोती थी, मतलब बाल करवाती ही नहीं थी। वो मुझसे लड़ने लगती थी, पर वो कंघी नहीं करवाती थी। पर अब है ना वो चीज़ थोड़ा सा नहीं, बहुत पूरा ठीक हो चुका है। कभी कभी करती है, पर नॉर्मली वो अच्छे से मुझसे कंघी करवा लेती है, चाहे मैं कोई डिज़ाइन बनाऊँ या कुछ भी करूँ। तो अब वो फाइट नहीं करती है, अब उसे समझ में आ गया है कि ब्रश और कंघी तो मुझे एवरीडे ही करना है। तो अब वो है ना इतना नाटक नहीं करती है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर है ना मैं मॉम के लिए ये जिंजर वाटर बना रही थी, क्योंकि उनको खांसी हो रहा है। और खांसी देखिए बहुत ख़राब भी होता है, क्योंकि खांसते खांसते ना पेट लंग सब दुखने लगते हैं। तो मैं उनको ये बना के दे रही थी। ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ना हम लोगों को भी एक बार कोविड के टाइम पे हम दोनों को बहुत खांसी हो रही थी, सुनीत को और मुझको। और मार्केट में ना दवाइयाँ थी नहीं, जब हम दवाई लेने जाते थे खांसी की या कुछ की, तो कोई दवाई मतलब कुछ भी शॉप में था ही नहीं। हम लोग बहुत ढूंढते थे, फिर हमको नहीं मिला। तो अब मैंने ये जिंजर वाटर, जो अदरक का पानी ना उबाल के, वो ही मैंने बनाया था। और हम लोग रोज़ 3 बार उसको पी लेते थे, 3 से 4 बार। उसी से हमारी खांसी है ना ठीक हुई थी, और हमारा गला वगैरह। और उसी बीच में जैसे ना हमको तो खांसी थी, पर हमने कोविड टेस्ट नहीं करवाया था। और अगर मैं सोचती हम करवाते ना, तो हमारा ज़रूर से पॉजिटिव ही आता। क्योंकि सानिया उस टाइम में, सानिया को ना कुछ खांसी नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसको हम लोग थोड़ा दूर ही रखते थे। तो बस उसको ना वो गले में ऐसे हाथ लगाती थी, तो मैंने सोचा कहीं इसको गले में कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है। और ये क्योंकि खाना भी उसने कम कर दिया था। और हम जब उसको हॉस्पिटल लेकर गए ना, तो डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह किया, कोविड टेस्ट उसका सबसे पहले तो वही किया, और उसके बाद हमको घर भेज दिया। और उन्होंने कहा 2 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, आपको बता देंगे। तो रिपोर्ट का जब रिपोर्ट आई उसकी, तो पॉजिटिव आया था। पर देखिए फिर उसकी दवाई तो कुछ थी नहीं। डॉक्टर ने कहा इसकी दवाई तो कुछ है नहीं बस जो नॉर्मली मतलब आप खांसी वांसी के लिए खाते हैं, तो वही इसको खिला दें और बाहर नहीं निकाले, बस यही सब उन्होंने हमको बताया। तो उस टाइम पे ये अदरक का जो ये पानी है ना, ये हमारे इतना काम आया था, हम तीनों ने इसको पीना स्टार्ट किया। और मैं सोचती हूँ, मुझे दूसरे तीसरे दिन से हम लोगों को मतलब हम दोनों को खांसी हमारी कम होते होते क्या बंद ही हो गई थी। खांसी तो बंद ही हो गई थी, क्योंकि दवाइयाँ आप कितनी खाओगे, और उससे भी ज़्यादा है ना कि दवाइयाँ मिलती ही कहाँ थी। तो यहाँ पे इसलिए मैं मॉम को खांसी है तो मैं उनको यही दे रही हूँ, क्योंकि उनको भी काफ़ी खांसी हो रही है। और ये जो मैंने चीला बनाया था, तो वो मैं मॉम को भी दे देती हूँ, क्योंकि उसमें बीट रूट है, तो थोड़ा सा अच्छा हेल्दी वो भी खा लेंगी। और ये पानी पियेंगी तो उनको आराम लग जाएगा 3-4 दिन में। ऐसा सोच के मैंने ये तो देखिए दोस्तों, थोड़ी सी लापरवाही से ना आप जल भी सकते हैं। मेरी ज़ुबान तो बहुत फिसल ही रही है, क्योंकि मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, मेरे मुंह से ना कभी कुछ निकल जाता है, बहुत हो रहा है आजकल। और चलिए देखिए, आपसे बातें करते करते मेरा ये सारा काम ख़त्म हो चुका है, और अभी 9:24 हो रहे हैं। और मैं मॉम को देकर आती हूँ, ताकि उनको आराम लग जाए, और उसके बाद आके आप देख सकते हैं मुझे घर का पूरा काम ख़त्म करना है। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में और बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।